welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत करते I हैं। believe today the Lord is going to bless us with His revelation and a lot of other blessings, including healing, etc. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज हमें अपने प्रकाशन से और बहुत सी ऐसी चीजों से आशीषित करेंगे। So invite others also to join in watching with you. तो इस प्रोग्राम को देखने के लिए दूसरों को भी न्योता And दीजिए। I encourage all the viewers also to join in this journey. You can also come forward to sponsor different programs. मैं आप सब दर्शकों से ये निवेदन करता हूँ कि आप हमारे इस शो के साथ जुड़िए या आप हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। All right, let us worship the Lord. आइए इस समय हम आराधना में चलते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का ये जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का ये जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Yesterday I was talking about the Father's house पिछली बार हमने पिता के घर के विषय में यहाँ चर्चा की थी because the Father's house is the biggest house. कि पिता का जो घर है वो सबसे बड़ा घर है। Usually when we talk about houses, people ask how many square feet it is. सामान्य रूप में जब हम किसी घर की बात करते हैं तो लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि अरे ये कितने स्क्वायर फीट का है। So people have sometimes less than 1,000 square feet, sometimes it is more than 1,000 square feet. तो कुछ लोग कहने लगते हैं ये 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है या 1000 स्क्वायर फीट से कम है, जानते हैं, 2,500, या 2500 स्क्वायर फीट 5,000 square feet. या 1000 स्क्वायर फीट। Recently somebody was talking about a 40,000 square feet house. हाल ही में कोई 40,000 स्क्वायर फीट के बारे में बात कर रहा था। बड़ा घर, Palatial houses. एक राजमहल जैसा घर। So I was wondering how big will be
God's house? तो मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर का घर कितना बड़ा How होगा। big will be his housing plan? उसका हाउसिंग प्लान जो है वो सच में कितना बड़ा हो सकता है। All the details are given in the Bible in Revelation chapter 21 and 22. इसके बारे में सारा विवरण जो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 में हमें बताया गया So है। these messages are just like appetizers so that you will have a passion inside of you, a desire inside of you to go there. ये संदेश जो है आपकी भूख बढ़ाने के लिए है, ताकि वहाँ जाने के लिए आपको और ज्यादा जिज्ञासा हो, इच्छा हो, ताकि आप वहाँ पर जाने के लिए बड़ी मनसा रख सकें। Maybe right now you don't have a house, शायद आपके पास अभी कोई आपका घर नहीं होगा, or you have a house under construction, या फिर आपका घर आप बना रहे होंगे, or you have a very good house and you are well settled. या फिर आपके पास बहुत अच्छा घर है, आप बहुत अच्छे से सेटल हो गए And हैं। whatever your condition is, one day you have to leave this planet. चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी दशा हो, लेकिन एक दिन आपको ये प्लेनेट छोड़कर जाना है। Meaning you don't have a PR on earth today. आपका इस पृथ्वी पर परमानेंट रेसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, But God is preparing a permanent residence there in His house. लेकिन वहाँ पर परमेश्वर आपके लिए परमानेंट रेसिडेंस जो है तैयार कर रहा है। Revelation chapter 21 and verse number 16. प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 16 पढ़ते हैं। This verse is talking about the size of God's city. ये वचन जो है वो परमेश्वर के उस नगर के आकार के बारे में यहाँ पर हमें बता रहा है कि वो कितना बड़ा है। And it says the length, the breadth and the height are the same. और ये कहता है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है। It is around 2,200 long and 2,200 wide and 2,200 kilometer high. यानी 2200 किलोमीटर की लंबाई और 2200 किलोमीटर की ऊंचाई और 2200 किलोमीटर की चौड़ाई है। It's like a cube. ये सच में बहुत ही बड़ा नगर है। And if you calculate the measurements, it will be larger than India. और अगर आप इसका आकार देखें तो ये सच में भारत से भी बहुत ही बड़ा होगा। So, and in that area, there'll be a lot of apartments, a lot of dwelling places, a lot of mansions. God is doing it in a meticulous, beautiful way. और उस जगह में बहुत से रहने के घर होंगे, बहुत से अपार्टमेंट्स होंगे, बहुत ही बड़ा बंगला जैसे होगा, और इस नगर को परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है। And the word of God is talking about the streets of the city. परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर उस नगर की सड़कों के बारे में बताता है। Beautiful roads we have on earth, इस पृथ्वी पर बहुत सी सुंदर सड़कें हैं, rubberized tarring, अच्छा टारकोल डाला है, sometimes paved with beautiful stones. और कई बार तो सड़कों पर बहुत ही सुंदर पत्थर लगाए जाते हैं। There are concrete roads. कुछ कंक्रीट सड़कें हैं, On both sides, a lot of plants and trees. और दोनों तरफ अच्छे से फेंसिंग भी की जाती है। इस तरह से सड़कों को सुंदर बनाया जाता है। But what kind of roads will be there in New Jerusalem, in the township of God? लेकिन नए यरूशलेम में, परमेश्वर के नगर में किस प्रकार की सड़कें होंगी? The Bible says all the streets will be pure gold. बाइबल कहती है कि पूरी जो सड़कें हैं वो सोने की बनी होंगी, And this is a special gold. और ये खास तरह का सोना होगा। This is not the gold that you wear. आप जो सोना पहनते हैं ये इस तरह का नहीं है। This is transparent glass type gold. ये एक पारदर्शी सोना होगा जो एक कांच के समान होगा। जैसे कांच में से आप सब कुछ देख सकते हैं, वैसे ही पारदर्शी ये एक सोना है जो बहुत ही खास It है। is a heavenly gold. ये स्वर्गीय सोना है। So it is the streets in heaven. They are not tarred, they are not concrete, but all the streets are pure gold.
स्वर्ग की जो सड़कें हैं वो कंक्रीट की नहीं है, टारकोल की नहीं है। ये सड़कें तो बिल्कुल सोने की हैं, जो सोना खास है। This is not figurative, this is real. ये कोई उपमा या फिर तुलना की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये असली है। Earth seems to be real, पृथ्वी जो है, heaven is more real. पृथ्वी वास्तविक है, लेकिन जो स्वर्ग है वो इससे भी ज्यादा वास्तविक है। Why? Because the earth came out of heaven. क्यों? क्योंकि पृथ्वी स्वर्ग के द्वारा ही बनी हुई है। The heaven is more real than earth. स्वर्ग जो है वो पृथ्वी से ज्यादा वास्तविक है। क्या आप जानते हैं? Because the earth will pass away. और ये पृथ्वी टल जाएगी, Today's shape will change. इसका आकार भी बदल जाएगा। Everything that you see today will disappear one day. आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो एक दिन गायब हो जाएगा, But the heaven will never change. मगर स्वर्ग बिल्कुल नहीं बदलेगा। It is permanent. वो हमेशा के लिए है। Now, when we come to the next verse, that means verse number 17, जब हम अगले वचन 17 में देखते हैं, it talks about the walls of the city. ये यहाँ पर शहर की शहरपनाह के बारे में हमें बताता है। Walls are made of a special stone, jasper. ये शहरपनाह विशेष पत्थर से बनी है और ये यशब है। ये यशब से बनी है। Verse number 18. वचन 18 में हम यहाँ पर आगे देखते हैं, Usually we build our walls with hollow bricks or usually red bricks or concrete. There are different methods to build walls. सामान्य रूप से हम अपनी दीवारें ईंटें या फिर सीमेंट से या कंक्रीट से बनाते हैं। दीवार बनाने के हमेशा अलग अलग तरीके होते हैं। But in New Jerusalem, the housing for the children of God, God is building the walls with jasper. लेकिन नए यरूशलेम में जो परमेश्वर की संतान की घरों की दीवारें वो यशब से बनी हैं। That means it has a greenish color. इसका मतलब ये है कि ये हल्का हरे रंग का है। And the height of the wall is 200 feet. और इसकी दीवार की जो ऊंचाई है वो लगभग 200 फीट की है, यानी ये इतनी ऊंची है, Around 65 meters. मतलब 65 मीटर ऊंची। Usually we build up to a height of 5 feet or 6 feet. सामान्य रूप से जब हम दीवारें बनाते हैं वो 5 फीट या फिर 6 फीट की ज्यादा से ज्यादा ऊंची This is होती है, 200 feet high. लेकिन ये तो लगभग 200 फीट ऊंची दीवार है। And the thickness of the wall is same as its height. इस शहरपनाह की चौड़ाई इस शहरपनाह की ऊंचाई के जितनी ही है, यानी ये बहुत बड़ी So this शहरपनाह will है। be bigger than Chinese wall. This will be bigger than the wall in Berlin. इसका मतलब ये है कि ये चाइना वॉल से भी बड़ी और दूसरी जो दीवारें हैं जो इतनी बड़ी हैं उनसे भी ऊंची है। And there will be 12 angels appointed at the gates of the wall. और इस शहरपनाह के जो फाटक हैं वहाँ पर 12 स्वर्गदूत तैनात होते हैं, यानी फाटक की रखवाली स्वर्गदूत करते हैं। These details are given in the Bible. ये सारी बातें बाइबल में बताई गई हैं। And Jesus said, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। And the word is, in the book of Revelation, we read about the foundations of the wall. और प्रकाशित वाक्य में हम इसकी नींव के विषय में पढ़ते हैं, There will be 12 layers of foundation. यानी 12 रद्दों की नींव है। इस नींव को 12 रद्दों में ऐसे बनाया गया है। Revelation 21, 19 and 20. प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 19 और 20 में हम पढ़ते हैं, All the different kinds of precious stones are given there. वहाँ पर हमें अलग अलग कीमती पत्थर जो हैं उसके विषय में बताया गया है कि ये कौन से पत्थर होंगे। Why 12 layers? Why 12 stones? क्यों 12 रद्दे और क्यों 12 पत्थर से ये नींव बनेगी। 12 foundations represent the 12 apostles. 12 नींव जो हैं वो 12 प्रेरितों को यहाँ पर दर्शाती हैं। And it talks about the 12 gates. और ये 12 फाटकों के विषय में भी यहाँ बताता है। And all these 12 gates are 12 different pearls. ये 12 फाटक जो हैं वो 12 अलग अलग मोतियों से बनेंगे। Means the gates will be so spectacular. इसका मतलब ये है कि ये जो फाटक है वह बहुत ही सुंदर बनेंगे। Usually we build gates with steel structure. I mean
some iron sheets and some tubes, etc. सामान्य रूप में हम जो फाटक बनाते हैं वो सरिये से या फिर शीट से बनाते हैं। Sometimes we use wood, कई बार लकड़ियां उपयोग करते we हैं, use cast iron, कास्ट आयरन उपयोग करते हैं and some other materials. या कोई और वस्तुओं से बनाते हैं। But these are precious stones. लेकिन ये जो है ये अनमोल पत्थर होते हैं। Hallelujah. So हालेलुया। this is going to be the greatest dwelling place. और ये सबसे महान और सबसे बड़ा निवास स्थान होगा। Because if you go to that city, जैसे इस शहर में जाएंगे the citizens of the city are all very good people. और इस नगर के जितने भी नागरिक लोग होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। You will see Adam till the last person lived on earth knowing God. आप देखेंगे कि आदम से लेकर इस पृथ्वी पर आखिरी रहने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर को जानेगा। So if you go there, you'll meet up with the first man Adam, जब आप वहाँ जाएंगे तो पहले व्यक्ति आदम से आप वहाँ and मिलेंगे, you can meet up with Eve, हवा से भी आप वहाँ पर मिलेंगे, and you can meet Enoch, और आप हनोक से भी मिलेंगे, and you can meet Noah there. और आप नूह से भी वहाँ मिलेंगे, And Father Abraham is standing there. और पिता अब्राहम भी वहाँ खड़े होंगे, Isaac will be there. इसहाक वहाँ होगा, Jacob will be there. याकूब भी होगा, Joseph will be there. यूसुफ भी, Samuel the prophet will be there. भविष्यवक्ता शमूएल वहाँ होगा, Samson will be there. शिमशोन वहाँ होगा, David the king will be there. राजा दाऊद वहाँ पर होगा, Isaiah the prophet. यशायाह भविष्यवक्ता, Jeremiah the prophet. यिर्मयाह भविष्यवक्ता, Malachi. मलाकी, All the Old Testament saints. पुराने नियम के सारे संत, Then Peter will be there. पतरस भी, Paul will be there. पौलुस, Andrew will be there. अंद्रयास, Philip and Nathaniel. फिलिपुस, All नतनएल, the 12 disciples. सभी 12 चेले भी, And then you will also see Timothy, और आप तिमुथियुस को भी देखेंगे, Titus, तीतुस को भी, Onesimus. अनेसिमुस भी। All these Bible characters you will meet directly there. बाइबल के जितने भी चरित्र हैं आप वहाँ पर इन सभी से मिल पाएंगे। And also all the great apostles and prophets and teachers who ever lived, who finished the race on earth in the right way. दरअसल जितने भी भविष्यवक्ता हैं, प्रेरित हैं, शिक्षक हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी पर की रेस खत्म कर दी है, वहाँ पर I होंगे। believe D.L. Moody, you can meet there. डीएल मूडी से आप मिल पाएंगे, Smith Wigglesworth, you can meet there. स्मिथ विगल्सवर्थ से आप मिलेंगे, Charles Finney will be there. चार्ल्स फिनी से, David Livingston will be there. और डेविड लिमस्टन वहाँ होंगे। So what kind of a city that will be? यानी वो शहर कितना अद्भुत होगा, कितना अच्छा होगा। All the holy people, all the saints, all of them together with us will be dwelling in that city. और ये सारे संत, सारे पवित्र लोग हमारे साथ उस पवित्र नगर में निवास करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, और ये नगर सच में कितना अद्भुत होगा। Brother, sister, your future is not going to be bleak. It is not going to be dark. It is going to be bright. It is going to be really wonderful. भाई और बहनों, आपका भविष्य धुंधला नहीं है, वो अंधकार में नहीं है। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा, आपका भविष्य बहुत ही तेजोमय होगा, और सच में आपका भविष्य तो बहुत ही अद्भुत होने वाला है। In the Father's house, there will be the greatest prayer warrior. पिता के घर में वहाँ पर सबसे ज्यादा महान प्रार्थना योद्धा होंगे, The greatest martyrs will be there. और वहाँ पर शहीद जो हैं वो भी वहाँ पर होंगे। The greatest songwriters, सबसे महान गीत लिखने वाले, greatest worship leader, सबसे महान आराधना के अगुवे होंगे, the greatest, all great preachers will be there. और सबसे महान प्रचारक लोग वहाँ होंगे, And all of them living together in the Father's house forever and ever. That is where you are going, that is where we are going. और ये सब वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए होंगे। आप वहाँ पर जा रहे हैं, मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ, हम सब वहाँ पर होंगे, हम सब एक साथ वहाँ पर रहेंगे। Shout hallelujah. जोर से कहें हालेलुया, Again shout hallelujah. कहें हालेलुया, Again shout hallelujah. फिर से कहें हालेलुया। Fill the lives chat with hallelujahs and praises to the Lord.
आप लाइव चैट में टाइप कर सकते हैं, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। Now, what about the lighting system? अब यहाँ पर लाइटिंग सिस्टम के बारे में क्या कहा गया है? Revelation 21 verse number 23. प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 23। Entire city is illuminated by the glory of God and the Lamb. पूरा नगर परमेश्वर और उसके मेमने से तेजोमय और ज्योतिमय होगा। उस नगर के लिए यही प्रकाश No होगा। need of the sun, no need of the moon, सूरज की जरूरत नहीं, चांद की जरूरत नहीं, no need of LED bulbs. LED बल्ब्स की जरूरत नहीं। The glory of the Lord will be shining and giving light to the entire city. परमेश्वर की महिमा पूरे नगर में ज्योतिमय होगी और छालेगी। There'll be no night there, वहाँ कोई रात नहीं होगी, always full of light. हमेशा वहाँ प्रकाश रहेगा। It will be a city of lights. ये ज्योति का शहर होगा। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible talks about the water supply system, the irrigation system, everything in detail. फिर वहाँ बाइबल पानी के इरिगेशन के बारे में बताती है, उनके पानी का जो सिस्टम है उसके विषय में यहाँ बताती है। Revelation 22 verse number 1. प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 अध्याय में हम इसका विवरण पाते हैं। A river of life is springing up from the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन से जीवन के सोते बहते चले जा रहे हैं। जीवन की नदी बह रही है। Usually, rivers start from some mountain top. सामान्य रूप में देखा जाए तो नदी पहाड़ की चोटी से शुरू होती है, But the river of life, which is to irrigate the entire city, is starting from the throne of God. पूरे नगर को पानी देने वाली ये नदी परमेश्वर के सिंहासन से शुरू होती है। And that will be the wonderful water supply system. और ये सच में बहुत ही अद्भुत पानी का सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम जो है। And the good news is that no water bills. और इसमें अच्छी खबर ये है कि पानी बर्बाद बिल्कुल नहीं होता And there is no need of water purifiers. और वाटर प्यूरिफाई करने की भी जरूरत नहीं, Because the Bible clearly says that this river of life is as clear as crystal. क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि ये जो जीवन का पानी है वो एकदम साफ और शुद्ध है। No dirt, no impurities, no contaminations, no virus, no germs, nothing. So pure and life-giving. इसमें ना कोई गंदगी है, ना मिट्टी है, ना धूल है, ना कोई वायरस है, कुछ भी ऐसी गंदगी नहीं है, एकदम शुद्ध है। This water will be the cleanest and the purest. ये जो पानी है वो एकदम साफ और शुद्ध है। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus said, if you drink any other water, you'll be thirsty. But if you drink this water, you will never be thirsty again. यीशु ने कहा कि तुम और कोई जल पियोगे तो तुम प्यासे होगे, लेकिन जो पानी मैं तुम्हें देता हूँ उसे पीकर तुम फिर प्यासे ना होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And when you read verse number 1 to 5 in chapter 22, you will see that all the Eden will be restored there. जब आप अध्याय 22 में 1 से 5 तक पढ़ते हैं तो आप उसमें वहाँ पर पाएंगे कि जो सारा अदन है वो वहाँ पर फिर से बनाया गया है, In a better way, in a more glorious way. बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही महिमामय तरीके से फिर से उसे बनाया गया है। There will be nothing lacking there. वहाँ पर कुछ भी कमी नहीं The है। city will be so clean. शहर भी बहुत ही साफ और सुथरा है। No robbers, no thieves, कोई चोर या डाकू नहीं है, no criminals, अपराधी नहीं है, no jails, जेल नहीं no है, hospitals. अस्पताल नहीं है। Everything is perfect. सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सिद्ध है। All the citizens, all the members of the family, God's family, will enjoy perfect freedom. परमेश्वर के परिवार का हर एक सदस्य वहाँ पर आजादी का अनुभव करेगा। No building tax, no land tax, no income tax, no sale tax, nothing like that. ना कोई बिल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स, वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं है। इस तरह का वहाँ पर कुछ भी नहीं है। No corruption, no bondages, कोई भी भ्रष्टता नहीं, कोई भी बंधन वहाँ पर नहीं होगा। no satanic attack, no demonic attack, ना कोई दुष्टात्माओं का हमला, ना ही शैतान का कोई हमला होगा। no sin at all.
वहाँ पर कोई पाप नहीं होगा। No witchcraft, no occultism, no sorcery. वहाँ पर कोई जादू टोना करने वाला नहीं होगा, झूठी शिक्षा देने वाला नहीं No होगा, human trafficking, मानव तस्करी भी वहाँ पर नहीं होगी, no crime, no abuse, ना वहाँ पर कोई अपराध और ना ही बुरा व्यवहार वहाँ पर होगा, no alcoholics, no drug addicts, ना ही कोई शराबी और ना ही कोई ड्रग एडिक्ट्स वहाँ पर होंगे, no mosquito bites, वहाँ पर कोई मच्छर नहीं काटेंगे, no attack of wild animals, जंगली जानवरों का कोई भी हमला वहाँ पर नहीं होगा, no dangers, no accidents, no calamities, no earthquakes. ना खतरा, ना मुश्किलें, ना विपत्ति, ना भूकंप, वहाँ पर ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं होगा। And it will be the climate and atmosphere also will be perfect. वहाँ पर कोई विपदा नहीं होगी, वातावरण और सब कुछ वहाँ पर परफेक्ट होगा। Right humidity, no need of sweating all over, no need of the sweaters, etc. वहाँ पर सही ह्यूमिडिटी होगी, आपको पसीना नहीं आएगा, स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सहने से बाहर वहाँ पर कोई ठंड भी नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया। How many of you really want to go there? कितने लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं? Bible says, get ready now. बाइबल कहती है कि आप अभी तैयार हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Father, we thank you once again for building such a magnificent structure for us. पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने सच में हमारे लिए इतना महान शहर बनाया हुआ है। Amen. आमीन। And God bless you all. See you tomorrow. Bye-bye. प्रभु आपको आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। अरे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु